हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग का क्लास फिफ्थ है, श्री सी का, है ना। तो जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट ये था कि जो बैच लंच होने वाला था उसको थोड़ा सा मतलब पहले कर दिया जाए लंच। तो उन लोगों को मैं एक ये मेरा रिक्वेस्ट समझिए ये है कि आप पहले से ऑलरेडी आइटम का सीरीज चल रहा है उसको आप देखिए तब तक, और देखने के बाद उसको याद कीजिए अच्छे से। और ये मेरा प्रॉमिस है, आइटम जो भी आएगा इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। इतना बात को आप एकदम पेन कॉपी पे लिख करके रख लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए। और इसी के साथ तब हम अपने क्लास को मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए, आज का क्लास नंबर फिफ्थ सीरीज सी का पहला आइटम हमारे हमारे पास क्या है? च्यू द कार्ड। ठीक है, च्यू द कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बात पे होता है ना विचार करना, तो अच्छे से सोचना। किसी काम को करने से पहले हम लोग को जनरली क्या बोला जाता है कि अगर ये काम करने जा रहे हो तो एक अच्छे तरीक़ा से सोच लो फिर करना। तो किसी बात पे एक गहराई पूर्वक या ध्यान पूर्वक सोचना, विचार करना, ठीक है। तो आइए इसका हिंदी देखते हैं पहले। ध्यानपूर्वक विचार करना, ध्यानपूर्वक विचार करना, ध्यान पूर्वक क्या करना, या फिर गहराई से, किसी बात पे गहराई से या ध्यान पूर्वक से विचार करना, ठीक है। विचार करना, जैसे हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अब मतलब जो भी है फटाफट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि रिजल्ट का जो मंथ है वो फेब्रुवरी में तो आना ही आना है। फरवरी मिड तक है या फेब्रुवरी लास्ट तक है, लेकिन फेब्रुवरी में रिजल्ट आएगा। तो इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अब हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। टू थिंक, टू थिंक केयरफुली, केयरफुली अबाउट समथिंग। दैट मीन्स किसी बात पे अच्छे से गहन तरीका से सोचना, ठीक है। इसकी इंग्लिश हुई। बात की जाए इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करें इस आइटम को सेंटेंस में, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। एज अ आइडमेटिक तरीका से कैसे यूज करें हम लोग आइटम जो लेंगे उसका कलर दूसरा होगा, ठीक है, ताकि पता ये चले सेंटेंस में मेरा कहाँ पे आइटम दिया हुआ है। च्यू द कर्ड बिफोर, बिफोर स्टार्टिंग या डूइंग, स्टार्टिंग भी डूइंग भी लिख सकते हैं, एनी वेंचर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस आइटम को आप अच्छे से समझें। मतलब किसी भी तरीका का मतलब वेंचरस या फिर किसी भी तरीका का काम को करने से पहले हमको उसके बारे में एक अच्छे तरीका से सोच विचार को फिर स्टार्ट करना चाहिए किसी काम को, ठीक है। ये सेंटेंस से हमको ये पता चलता है। और अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चिकन हार्टेड, ये एक लॉजिकल टर्म भी है। चिकन मतलब क्या? चिकन हार्टेड का मतलब होता है चिकन जैसे हम लोग खाते हैं उसका हार्ट, ठीक है। मतलब बहुत डरपोक टाइप का देखते हैं। थोड़ा सा अगर ताली बजाइए तो चिकन क्या होता है, मतलब सॉरी चिकन मतलब वो ही हैन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चिकन हम लोग किसका हैन का ही खाते हैं ना। तो हैन क्या होती है? डर जाती है। तो एज एक आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं ट्रिकली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डरना, ठीक है। डरना, डरना लिख सकते हैं इसको हम लोग, डरना। इसको हम लोग इंग्लिश वर्जन में टिमिड लिख सकते हैं, डरना, ठीक है। अब बात की जाए इसकी एग्जांपल की, तो इसकी एग्जांपल तो जनरली आप किसी को बोल सकते हैं कि वो बहुत डरपोक बच्चा है या फिर ऐसे।
तो ये तो आसान है, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। सपोज दैट हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पे ही ले लेते हैं, ठीक है। ही इज वेरी वेरी चिकन हार्टेड, दैट मीन्स टिम्ड बॉय। चिकन हार्टेड, दैट मीन्स यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हैं कि वह बहुत ही डरपोक लड़का है। अब इसके आगे बॉय लगा दीजिए मन है तो, ठीक है। या अगर बॉय नहीं भी लगाएंगे तो वो बहुत डरपोक है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, डरपोक, डरने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो चलिए, डरना, या फिर आप एक और लिख लीजिए, डरपोक हम लोग बोलते हैं जनरली, बहुत डरपोक हो यार। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आज चाइल्ड्स प्ले, ये भी आइटम, आज का आइटम बहुत आसान आसान मिल रहा है हम लोगों को। चाइल्ड्स प्ले दैट मीन्स ये हुआ, मतलब बच्चों का खेल। हम लोग बोलते हैं ना, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, दैट मीन्स बहुत आसान काम है, ठीक है। तो चाइल्ड प्ले को हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरली, आसान लिख सकते हैं हम लोग, आसान काम या आसान कार्य, आसान कार्य या आसान काम, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस पे। बात रही एज ए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, तो वेरी इजी टास्क, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बात रही एग्जाम्पल की, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आज का जो आइटम है बहुत इजी है, और मेरे को लगता है कि आप इसको यूज करके खुद से आप सेंटेंस तो बना ही सकते हैं, बट फिर भी हम लेते हैं एक सेंटेंस। टू लर्न दिस आइटम्स इज अ, क्या है, बच्चों का खेल है। ये आइटम को याद करना मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले दैट मीन्स बच्चों का खेल है। उसी तरीक़ा से अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब ये, बट मतलब हम लोग का जो ये आइटम याद करने का जो ये है, ये हमारे लिए बच्चों का खेल है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, मेरा ये पूरा कोशिश रहता है कि किसी को, ठीक है, कितना भी वीक से वीक मेरे भाई हो, उनको भी अच्छे तरीक़ा से मतलब समझा देना, ताकि समय लगता है तो उसके लिए हमको ये नहीं होता है, बट हम ये चाहते हैं किसी को कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसलिए थोड़ा सा समय भी लगता है, तो उसको आप इंटू टू मोड पे करके देख सकते हैं। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसा गार्जियन वैसे बच्चा होता है, जनरली सुनते भी हैं कि जैसा गार्जियन होगा वैसा ही तो बच्चा होगा, तो वही चीज़ है। वही एक आइटम तरीका से चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, दैट मीन्स ये हुआ कि माता पिता जैसा ही बच्चा होता है। माता पिता की तरह ही, ठीक है। जनरली ये बात कहना मतलब राइट भी है इस पोजीशन पे, क्योंकि अगर बायोलॉजिकली देखें हम, तो जो डीएनए होता है तो वो पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र होता है बच्चों में, ठीक है। तो ये इसलिए ये बात कहना जायज़ भी है कि माता पिता जैसे होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, दैट मीन्स वैसे ही क्या होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ठीक है। अब बात रही इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करें, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसको पहले इंग्लिश मीनिंग हम लोग पहले लिख लेते हैं। रिजेंबलिंग पेरेंट्स, दैट मीन्स एकदम जैसे पेरेंट्स की तरह, ठीक है, मतलब अपने गार्जियन की तरह, कहने का सेंस ये है। अब बात आई इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए, तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता पे ही जाते हैं, अपने पेरेंट्स पे ही जाते हैं। अ चाइल्ड
is the a child is the what? Chief of the old block. That means ये जो बच्चे हैं वो सिर्फ मतलब अपने माता पिता के जैसे ही हैं। इस सेंटेंस से हमको ये मीनिंग मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्लास एक्ट, हम लोग का नेक्स्ट आइटम क्या है? क्लास एक्ट। ठीक है, क्लास एक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये बोल सकते हैं किसी चीज़ में आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत तेज। ठीक है, जैसे होता है ना क्लास में बहुत तेज है, तो ऐसे भी आपको रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। क्लास एक्ट मतलब बहुत तेज, यानी सब सब गुणों में क्या है? निपुण है, यानी उसके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जनरली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर एक चीज़ और आपको मन हो तो लिखिए, नहीं तो इसको समझ लीजिए बस। गुणों में क्या है? असाधारण है। असाधारण दैट मीन्स ये कि जो उसका गुण है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। ये इस मतलब सेंटेंस पे, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे अ लगा हुआ है, नॉट साधारण। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन क्वालिटी, मतलब उसके अंदर जो गुण है उसमें क्या है? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इन किस में? क्वालिटी, मतलब अपने गुणों में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अपने गुणों में क्या है? वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। तो आइए उस पर हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। ही इज गोइंग टू बी द चैंपियन बिकॉज among all the players he is क्या है? क्लास एक्ट। ही इज क्लास एक्ट। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है, एमोंग जो लगता है, सबसे पहले आज हम लोग इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दो से अधिक बच्चे के लिए क्या लगता है? मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू। मोर देन टू के लिए क्या लगता है? एमोंग लगता है। ठीक है, और इस सेंटेंस से हमको ये पता चल रहा है कि मतलब ये चैंपियन, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बी द चैंपियन, वो चैंपियन बनेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो जितने भी सारे बच्चे हैं उसमें ही जो है, ही मतलब जो बच्चा है उसको इंडिकेट कर रहा है। ही इज अ मतलब क्या है? वो क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन क्वालिटी। ठीक है, उसको जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू बी। ठीक है, ये क्या मीनिंग दे रहा है आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, ही इज गोइंग, नहीं सिर्फ इतना से इज गोइंग टू बी क्या मीनिंग दे रहा है ग्रामेटिकली, इसको आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, कहने का सेंस सेंटेंस से आपको उम्मीद है कि आप समझे क्या है इसका मीनिंग। एक बार और फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। वो कोई बच्चा है जिसके लिए ही यूज किया गया है, वह जो है वह चैंपियन क्या होगा? वो चैंपियन बनेगा या चैंपियन होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं उसके पीछे बिकॉज, क्योंकि जितने सारे बच्चे हैं उसमें से वह जो है वह क्या है? अपने गुणों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, इसलिए वह क्या बनेगा? चैंपियन बनेगा। तो मैं, आपको पता चल रहा होगा मेरे टोन से कि मैं इसमें फ्यूचर का भी बात कर रहा हूँ, फिर बनेगा भी बोल रहा हूँ। तो इससे आप मेरे को बताइएगा ही इज़ गोइंग टू बी क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे को। ठीक है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप का मतलब जनरली हम लोग देखते हैं ना, किसी को क्लीन स्वीप मिलता है मतलब क्लियर विक्ट्री मिलता है। बहुत
मतलब स्पष्ट विजयी, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। तो हम इसको, बात रही हिंदी में तो स्पष्ट विजयी, विजय दैट मीन्स क्लियर विक्ट्री, विक्ट्री। ठीक है। हम लोग जनरली ये वर्ड सुनते भी हैं कि उसे एकदम कोर्ट से क्लीन स्वीप मिल गया है। जैसे बात की जाए एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। और इंडिया मेड अ क्लीन स्वीप इन द सीरीज अगेंस्ट पाक, दैट मीन्स पाकिस्तान। ठीक है। जो इंडिया जो है, क्या हुआ, क्लीन स्वीप इंडिया को मिला, दैट मीन्स क्लियर विक्ट्री मिला किस सीरीज में, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में सीरीज चल रहा था उसके बीच में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको जो है आप अच्छे से शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।